नमस्ते दोस्तों, इंस्पायर्ड स्टोरी 90 पर आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको वो किस्से सुनाएंगे जो जीवन की सच्चाई को छूते हैं और आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। तो चलिए हमारे साथ इस कहानी से जुड़े रहिए। एक बार की बात है, एक गांव में सिद्धार्थ नाम का एक लड़का रहता था। एक अच्छे खासे धनी परिवार में सिद्धार्थ ने जन्म हुआ। फिर भी अपने आसपास की समृद्धि के बावजूद उन्हें अपने भीतर एक खालीपन का गहरा एहसास हुआ। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने महल से दूर जाने का फैसला किया ताकि उनके मन में उठने वाले सवालों के जवाब मिल सकें। जैसे जैसे वह गांव से गुजरता गया, उसे दुख और पीड़ा के दृश्य मिले, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। तब सिद्धार्थ को जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति और दुख की अनिवार्यता का एहसास हुआ। मानव पीड़ा को कम करने का तरीका खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित सिद्धार्थ ने अपने राजसी जीवन को त्याग दिया और आध्यात्मिक खोज शुरू कर दी। वह ज्ञान की खोज में कठोर ध्यान और तपस्या का अभ्यास करते हुए गुरुजियों और तपस्वियों से मार्गदर्शन लेने के लिए जंगलों और पहाड़ों में भटकता रहा। वर्षों बीत गए और सिद्धार्थ का समर्पण फलित हुआ। निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें परम बोध प्राप्त हुआ। निर्वाण की स्थिति, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त गौतम बुद्ध के रूप में पुनः नामित होकर वे प्रबुद्ध व्यक्ति, जागृत व्यक्ति, करुणा और ज्ञान के प्रतीक बन गए। नए सिरे से स्पष्टता के साथ बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं शुरू की। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग को उन सभी के साथ साझा किया जो दुख से मुक्ति चाहते थे। उनका संदेश दूर दूर तक फैल गया, जिसने सभी क्षेत्रों के लोगों के दिलों को छू लिया। एक दिन एक धनी व्यापारी अपने परेशान दिल के लिए सांत्वना की तलाश में बुद्ध के पास आया। हे प्रबुद्ध, उसने कहा, मैंने बहुत धन और शक्ति अर्जित की है, फिर भी मुझे अपने जीवन में कोई खुशी नहीं मिलती। सच्ची खुशी का रहस्य क्या है? बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जीवन का वास्तविक आनंद धन या संपत्ति के संचय में नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति और करुणा की खेती में है। यह ध्यान पूर्वक जीने में प्रत्येक क्षण को कृतज्ञता और दयालुता के साथ संजोने में पाया जाता है। व्यापारी ने ध्यान से सुना। बुद्ध ने कहा, सच्ची खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि व्यक्ति के मन की स्थिति पर निर्भर है। आसक्ति को त्याग कर और संतोष को अपनाकर व्यक्ति गहन आनंद और तृप्ति का अनुभव कर सकता है। बुद्ध के शब्दों से प्रभावित होकर व्यापारी ने ज्ञान और करुणा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उसने ध्यान का अभ्यास करना और दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना शुरू कर दिया, जिससे उसे भौतिक संपदा से परे उद्देश्य और तृप्ति की भावना मिली। सालों बाद व्यापारी बुद्ध के पास लौटा। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। हे धन्य, उसने कहा, मैंने खुशी का सही अर्थ खोज लिया है। यह सांसारिक इच्छाओं की खोज में नहीं है, बल्कि सद्गुण और उदारता के अभ्यास में है। मुझे रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद। बुद्ध मुस्कुराए। उनकी आंखें करुणा से चमक रही थीं। आपकी यात्रा शांति और ज्ञान से भरी हो, उन्होंने कहा, जबकि व्यापारी कृतज्ञता में झुका। और इसलिए कहानी का नैतिक स्पष्ट है, जीवन का वास्तविक आनंद बाहरी सुखों की खोज में नहीं है, बल्कि करुणा, मनन और कृतज्ञता जैसे आंतरिक गुणों की खेती में है। ज्ञान और करुणा के मार्ग पर चलकर व्यक्ति सच्चा सुख और दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, जैसा कि सदियों पहले गौतम बुद्ध ने किया था। जैसे जैसे साल बीतते गए, व्यापारी की नई नई मिली बुद्धि और करुणा ने न केवल उसके अपने जीवन को, बल्कि उसके आसपास के लोगों के जीवन को भी बदल दिया। वह अपनी उदारता और दयालुता के लिए दूर दूर तक जाना जाने लगा। अपने धन का इस्तेमाल स्वार्थी लाभ के लिए नहीं, बल्कि जरूरतमंदों के उत्थान और सहायता के लिए करता था। एक दिन जब वह पास के एक गांव से गुजर रहा था, तो व्यापारी को कुछ गरीब परिवारों का समूह मिला जो अपना पेट पालने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनकी दुर्दशा देखकर उसने किसी भी तरह से उनकी मदद करने का संकल्प लिया। अपने संसाधनों का उपयोग करके व्यापारी ने एक धर्मार्थ संस्था की स्थापना की, जो कम भाग्यशाली लोगों को भोजन, आश्रय और शिक्षा प्रदान करती थी। उन्होंने रोजगार और कौशल विकास के अवसर भी बनाए।
जिससे ग्रामीणों को गरीबी से बाहर निकलने का अधिकार मिला। जैसे जैसे व्यापारी की दयालुता की बात फैली, उसके समर्थन में और भी लोग आगे आए। साथ मिलकर उन्होंने करुणा और एकजुटता की भावना को मूर्त रूप देते हुए पीड़ा को कम करने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किया। वर्षों बाद एक बार गरीब गांव एक संपन्न समुदाय में तब्दील हो गया था, जहां हर व्यक्ति के पास जीवन की बुनियादी जरूरतों तक पहुंच थी और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर था। और इस सब के केंद्र में व्यापारी खड़ा था, जो उसे जानने वाले सभी लोगों के लिए आशा और प्रेरणा का एक प्रकाश स्तंभ था। व्यापारी की यात्रा बुद्ध की शिक्षाओं का उदाहरण थी, जो दर्शाती है कि सच्ची खुशी स्वार्थी इच्छाओं की खोज में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा में मिलती है। उदारता, करुणा और विनम्रता जैसे गुणों को विकसित करके व्यक्ति सांसारिक अस्तित्व की सीमाओं को पार करते हुए गहन आनंद और तृप्ति का अनुभव कर सकता है। और इस तरह कहानी का नैतिक पक्ष फिर से पुष्ट होता है। जीवन का असली आनंद धन या शक्ति के संचय में नहीं, बल्कि सद्गुण और करुणा के अभ्यास में निहित है। ज्ञान और निस्वार्थता के मार्ग पर चलकर व्यक्ति दुनिया में एक सार्थक बदलाव ला सकता है और दूसरों की सेवा में स्थायी खुशी पा सकता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और एक मित्र के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।